हम सम्यक दर्शन के बिना सुखी क्यों नहीं हो सकते? सोचो, सम्यक दर्शन के बिना हम सुखी क्यों नहीं हो सकते? अगर सम्यक दर्शन वैसी क्या चीज है? कई लोग कहते सब सम्यक दर्शन लेना पड़ेगा, सम्यक दर्शन धर्म है, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग। छोड़ो ये सब बात है, मैं सिर्फ तुमसे पूछता हूँ, सम्यक दर्शन के बिना सुखी क्यों नहीं हो सकते? इसका कारण क्या है? हाँ, बराबर, आकुलता लगी रहेगी। बहुत अच्छा है। हाँ, सच्चा जब तक सच्चा निर्णय नहीं होगा, सच्चा तब जो है इसमें सुख आए। सुख सीधा सा गणित है ना, जो चीज जैसी है उसको वैसा मानोगे नहीं तो परेशान रहोगे ही ना। ये तो सरल है। नंबर डायल करेंगे तो मैं बिच्छू जहरीला है और वो डंक मारता है। अब तुम बार बार बिच्छू के डंक ले जाओगे तो मारेगा, फिर तड़पोगे। ये तो कोई कहे कि ऐसा क्यों, अरे ऐसा क्यों, ऐसा स्वरूप है, और हम क्या कर सकते हैं? ऐसे ही देह और आत्मा एक नहीं हो सकती, वे सदा काल एक नहीं रह सकते। वो दोनों का एक टाइम पीरियड बाद अलग होना पड़ेगा। आत्मा शरीर का कुछ नहीं कर सकती, शरीर आत्मा का कुछ नहीं कर सकता। पंच इंद्री के विषय भोग क्षण भर के लिए मिलते हैं, वे सदा काल सुख नहीं दे सकते। ऐसा ही स्वरूप है, क्या कर सकते हैं? नींबू में विटामिन सी है, विटामिन ए क्यों नहीं है? विटामिन बी, अरे भाई अब सी है और ये तो कुछ नहीं कि नहीं मैं इसमें बी लेके आऊंगा, तो मरोगे कि नहीं मरोगे? ऐसे ही वस्तु का स्वरूप है। मिथ्या दृष्टि क्या कर रहा है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वो बस वैसा नहीं मानने को तैयार। वो कह रहा कि नहीं मैं अपनी इच्छा के अनुसार दुनिया पलट दूंगा, और दुनिया पलटती नहीं, वो बेचारा खुद ही चार गति में पलटता रहता है। ये बात हमें समझ में आ जाए कि सम्यक दर्शन इसलिए जरूरी है। तो बोलो हर आदमी लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा? हमने धर्म को ऐसा समझ लिया, धर्म मतलब कुछ अलग चीज। अरे अलग चीज थोड़ी ही कोई धर्म। जैसे संसार में रहने के लिए मकान चाहिए, भोजन चाहिए, कपड़े चाहिए, घर गृहस्थी चाहिए, व्यवस्था चाहिए ना संसार में रहने के लिए, मनुष्य पर्याय में रहना चाहिए ना, सब चाहिए। तो ऐसे जैसे 25 साल की हमारी ये जिंदगी है, इस पर्याय की 50 साल की जिंदगी है, तो एक मकान चाहिए, एक घर गृहस्थी वाला चलाने वाला, रोटी बना सब चाहिए, एक अपने कमाए, सब व्यवस्था चाहिए जो अपन है। लेकिन ये कितने साल की व्यवस्था है? ये इस पर्याय संबंधी व्यवस्था है, तो इसके बिना गुजारा नहीं है ना। ऐसे ही आत्मा त्रिकाली है, आत्मा शाश्वत है, वो सदा काल रहेगा। तो फिर सदा काल रहेगा तो एक ऐसी चीज चाहिए जिसके भरोसे सदा काल रहा जा सके। अब वो सदा काल किसके भरोसे रहोगे तुम? मिथ्या दृष्टि इसके भरोसे रहता है जो सदा काल नहीं रहेगा, इसलिए फिर अनंत आकुलता में मरता है। और सम्यक दृष्टि ये बात समझता है कि ये भाई टेम्परेरी व्यवस्था है, सदा काल तो अपनी आत्मा से ही सुख मिलेगा, इसलिए मैं तो आत्मा का श्रद्धान करता हूँ, इसी में फायदा है। भाई ये धर्म क्या है? ये धर्म, ये तो हर समझदार आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे देसी हो, चाहे देवगति का हो, चाहे मनुष्य गति को कहीं का हो, हर जीव की यही समस्या है कि भाई वो सुखी होना चाहता है। तो हमने उसको दो बातें समझाई कि बताओ क्षण भर का सुख चाहिए कि सदा काल का सुख चाहिए? कि साहब क्षण भर का सुख चाहिए, तो क्षण भर का सुख ऐसा है जो उनने ऊपर वर्णन किया कि पराधीन है, बाधा सहित है, पुण्य के अधीन है, वो ऐसा है। ओके साहब शाश्वत सुख कैसे मिलेगा? कि वो तुम्हारे अंदर ही है, वो तुम आत्मा हो। कि साहब आत्मा है तो क्या हुआ कि बस अपने को आत्मा मानोगे तो ये सारी इच्छाएं मिट जाएंगी, तो पर द्रव्य की आशा मिट जाएगी, तो अपने आप ही तुम्हें सुख हो जाएगा। कितना सरल है, कुछ है थोड़े। हम और आप दुखी क्यों है बताओ? है शरीर में खुजली हो गई, खाज हो गई, ठीक है, तो आचार्य कहते हैं कि देखो कैसी विडंबना है।
खाज अपने आप में दुख है कि नहीं, है ना, खाज खुजली दुख है ना यहाँ सा। अब उसको खुजाता है तो उसको शांति सी मिलती है, ऐसा लगता है शांति। उदाहरण दिया जाए ना, खुजाता है तो क्या लगता है उसे, शांति मिलती है। तो आचार्य कहते हैं खुजाना सुख का कारण हो सकता है कभी 3 काल में। अरे हो सकता है क्या, कि बिल्कुल नहीं हो सकता, उससे तो वो डबल बढ़ना है। लेकिन फिर भी खुजाए बिना चैन नहीं पड़ती, देखना, खुजाए बिना चैन नहीं पड़ती। ऐसा होने पर भी ये श्रद्धान रहता है कि मिट जाए, ये खुजली मिट जाए, जड़ से खत्म हो जाए। ये खुजाना कोई उपाय, फिर भी खुजाता तो है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि जैसे वहाँ श्रद्धान उसके बारे में बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तुम्हें पंच इंद्री के विषय वो खाद जैसे दिखने चाहिए कि भाई हम इनके बिना नहीं रह पा रहे, ये बहुत भयंकर बीमारी है, ख्याल में आए ना। और ये मिट जाए, ये खुजाए भोगने में कोई सुख, ये भोगने की इच्छा ही खत्म हो जाए। लेकिन मिथ्या दृष्टि कैसा सोचता है, भोगने की इच्छा खत्म हो जाए ऐसा नहीं सोचता, और अच्छे अच्छे भोगने को सामग्री मिल जाए ये सोचता है।